हरियाणा में देर रात दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर रात के लगभग 1:30 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर होता है। यह एनकाउंटर भीषण होता है जिसमें कि 2 बदमाश घायल हो जाते हैं। हालांकि ये जो एनकाउंटर जो कि दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर हुआ है, इसके तार हिसार के भैणी अमीरपुर गांव में हुए हत्याकांड से कैसे जुड़ गए हैं आपको बता देते हैं, लेकिन पहले आपको एनकाउंटर के बारे में जानकारी देते हैं। नमस्कार, सिटी तड़का देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पाठक। तो देखिए, देर रात लगभग 1:30 बजे हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे पर जो है हांसी पुलिस पहुंचती है, उनकी स्पेशल स्टाफ टीम, क्योंकि हांसी पुलिस को जो है ये जानकारी मिली थी कि 2 बदमाश इसी बाईपास पर आने वाले हैं, जिसके बाद टीम गठित हुई और वो भी इस बाईपास पर पहुंची और उन्हें जब 2 बदमाश जिनकी सूचना मिली थी आते हुए दिखे तो उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने रुकने की बजाय पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। लिहाजा जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसी एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गए, जिन्हें कि अभी जो है हांसी अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इनकी पहचान आपको बता दें तो इनमें पहला बदमाश जो है उसका नाम है हिसार के ही भैणी अमीरपुर गांव का रहने वाला अमन उर्फ अजय और दूसरा है पेटवाड़ गांव का राहुल। अब अगर आपको एक चीज हम याद दिलाएं तो आप भी गौर करना, वो ये है कि हिसार में इसी साल 4 जनवरी को जो है भैणी अमीरपुर गांव में ही साहिल नाम के युवक का जो है कत्ल कर दिया जाता है। इस पूरे कत्ल की जानकारी अगर आपको दे तो वो इस प्रकार है कि हिसार के भैणी अमीरपुर गांव में 4 जनवरी को शाम के 6 बजे जो है साहिल अपने चाचा शौक के साथ दुकान के बाहर बैठा था। दोनों जब दुकान के बाहर बैठे थे तो कुछ युवक आते हैं और उनमें से एक युवक ये अमन था। अब जानकारी ये थी कि इन युवकों ने जो है तभी जो है पिस्तौल निकाली और चाचा और साहिल पर तान दी, जिसके बाद दोनों डर के मारे घर के अंदर भागे। हालांकि अमन जो है घर के अंदर घुस गया और उसने साहिल को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो उसके चाचा के पीछे दौड़ा, हालांकि चाचा ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, जिसके बाद लेकिन इस हत्याकांड में जो है साहिल की मौत हो जाती है और उसके पिता जो है साहिल के वो 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं पुलिस में, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। इनमें से एक आरोपी अमन था, दूसरा बलराज था, मोनू था, अजमेर था और मुकेश था। इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जाता है और वजह इस हत्याकांड की ये बताई गई थी कि साहिल और अमन के बीच जो है विदेश भेजने के नाम पर पैसों का लेन देन का झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर कई बार इनके बीच कहासुनी हुई थी। हालांकि दोनों परिवारों की पंचायत भी हुई थी जिसमें मामला सुलटाया गया था। अमन का यह कहना था कि साहिल के रिश्तेदार ने विदेश भेजने के नाम पर उससे पैसे लिए और विदेश हालांकि नहीं भेजा। इसी को लेकर कहासुनी इन दोनों के बीच चल रही थी, जिसके बाद आखिरकार ये साहिल को मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन बाद में फरार हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो आरोपी अमन है इसे फिलहाल इस मुठभेड़ में जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के जो 4 आरोपी हैं उनकी तलाश अभी भी चल रही है। बहरहाल आप इस एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ कहेंगे हमें जरूर बताएं। इजाजत चाहूंगा, देखते रहिए सिटी तड़का। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।